औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। यह है निजाम इस्लाम का। वाह वाह। यह है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई। सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा, चादर दे दी, गर्दन अदब से झुक गई। सहाबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये निजाम है इस्लाम का। क्या बात है। इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना। किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। ये याद रखना आप लोग भी। जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को अय्याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। बहुत नारा लगाने वाले भैया, वाह वाह वाह। ये पैसा नाजायज नहीं लगाना है। वाह वाह। हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएंगे। क्या पैगाम। वाह 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 वाह। दुनिया रो रही है, उसकी भाग गई, उसकी भाग गई, वो लक्ष्मण के साथ भाग गई, वो फना के साथ भाग गई, वो फना के साथ भाग गई। भाई ये रोना क्यों पड़ रहा है पता है? क्योंकि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेजेस हमारे नहीं है। काज फना स्कूल के आगे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए। क्यों उतरे? क्योंकि मोहताज हो तुम। पहली बात तो तुम्हारे बच्चों को तालीम के लिए सीट नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पहले तुम्हें कुत्ता बनाया जाता है, तब तुम्हारे बेटे को बैठने की जगह दी जाती है। कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? वो नबी जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का पैगाम दिया था, आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा मीनारों पे लगाया, सारा पैसा कव्वालों पे लगा दिया। खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निजाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और जमाने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है। जहाँ पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? वाह वाह। कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे। मारेरा शरीफ का एक पैगाम, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात। वाह वाह। आधी रोटी खाएंगे, सारे नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है बच्चों की कमाई खाने की आदी है कुछ लोग। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तालीम पे ज्यादा गौर करें। हमारी कौम कब मजबूत होगी? जब तालीम होगी, हमारे पास तालीम होगी। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कह जाऊँ, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूँ मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात के 12-12 बजे तक ना फ्री फोर क्या फायर, क्या करना, फ्री फायर, जो ये फ्री फायर और जो पबजा चल रहा ना, ये बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इस पे कर दो। बेकारी इतने एक्सपर्ट हो गए तो हमें क्या भीख मांगनी आगे चल के? पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ाई पे, मोबाइल पे नहीं। आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल पे वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। तुम ये याद रखना, पिदरम सुल्तान बूझ से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है हमें।
हमें मज़ार पे आकर के ना, मज़ार पे आके खाली यही नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मज़ार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सजदे के चक्कर में कहीं फेफड़े ना निकाल लियो भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन है? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह वाह। कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मज़ार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया सुभान अल्लाह कहने पे, मेरी बात थी मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना, मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे और सांस ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाओ, तुम बोल रही ना, मौलवी सांस लेना भूल जाए फिर छुट्टी नहीं होगा ना, साथ देंगे इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम जन्नतुल माला में हो, तुम चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूं जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। नहीं ठीक है, मसले पे अमल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तस्वीर ले लो हाथ में, फिर कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाल्लाह? हम मज़ार तक जाएंगे, हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना, चरसियों गुंडों आवारा लफंगों से, इनसे मसला हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना? तवज्जो है? अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। खड़े वाले बोल दे जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत है। कब भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? अच्छा पीछे दीवार पे खड़े हैं लोग, खैर कोई मसला नहीं है, जो जिस तंगी से खड़ा रह गया अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं, जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो, सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाज़िरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान। ना ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है, कोई घोड़ों की मालिश कर रहा ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना, लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। वो कितने नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। वो नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं, वो मुकद्दर वाले हैं जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती हैं, है ना। अल्लाह आज की रात के सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे, ठीक है। साथ तो नहीं छोड़ेंगे, अब जरा बोले नाराज तो नहीं है, जरा वक्त ज़्यादा हो गया है मुझे मालूम है ना? बोले साहब बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। जफ़र भाई को इंशाल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, ख़ास करके शीशगढ़ की, पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। देखो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है, हमें बंदा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दे तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान। और जोर से नारे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैनाइल, मैनाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर,
मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलात के बेटे साले के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से कंबल पोश साबरी दूल्हा हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, साबरी दूल्हा उर्से कंबल पोश हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बहुत सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे आपके दरमियान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार साबरियत हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। जो शख्स जहां बैठा था बिल्कुल सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला पढ़ने वाले हैं। आप लोग बैठ जाएं, सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। नहीं अब खड़े हो जाए, सैयद साहब पीछे हो जाएंगे। इसको हटा देना भाई, कुर्सी पीछे कर दो। चलो मैं इधर हो जाऊं, मैं पूरा कर लूं भाई, फिर उसके बाद बस मुंबई वाला महल याद आ रहा है, मुंबई वाला। माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो गई है। माशाअल्लाह साबरी रंग महफिल पे गालिब आ रहा है। ठीक है, ख़त्म कर लें भाई, हो गया ना उतना, तो बस रहने दें, नहीं तो फिर ज़रा माहौल ठीक कर लो। मैंने पहले ही कहा था जगह तंग पड़ रही है तो मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। अब कंधे पे ना चढ़े, मैं खड़ा हूं ना यार, इसीलिए खड़ा हूं ताकि आप किसी को धक्का ना दें। ठीक है ना, जरा सारे बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे ना, मैं नीचे आ जाऊं, इसको खोल दो यार, मुझे मजा नहीं आता, स्टैंड अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे रख दो। बोलें जरा सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए और कह रहे हैं मुंबई का रंग लग रहा है। हम हज़रत के साथ थे एक दिन मुंबई में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल थी वहाँ भी, है ना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। ये लोग तो जहाँ चले जाते वहीं जन्नत सजी जाती है ना। खुदा सलामत रखे इन हमारे आकाज़ादों को। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, अगर तुम चुप गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा। नहीं चुपेंगे ना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।